नमस्कार दोस्तों, एनडीए के अगले भाग में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा, यहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही करीब से देखा है मौत को, और ये सारे जो अनुभव है वो उन्होंने लोगों के साथ साझा किए। आज का जो हमारा पहला केस है वो है ग्रेग ए नाम के इंसान का। और ये एक नदी में गए थे और वहाँ पे तैरते समय कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि वो डूबने लगे। और एक पल ऐसा आया कि वो ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर आता हुआ महसूस कर रहा था और मैं एक अलग ही जगह पर गया जहाँ पे बहुत ही सुख शांति थी और बहुत ही आरामदायी उनको महसूस हो रहा था। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनको एक वहाँ पे आत्मा का एहसास हुआ, उनको लगा कि कोई हमारे साथ है और उसने उस इंसान को पहचान लिया। वो ये कहते हैं कि उसी साल जून महीने में उनका जो दोस्त था, एक बहुत ही करीबी दोस्त था, वो इस दुनिया से चला गया था और वो वहाँ पर था। और ऐसे वक्त में उन्होंने किसी और आत्मा का भी एहसास हुआ, वहाँ पे कोई और आत्मा भी थी। तो वो ये कहते हैं कि जो दूसरी आत्मा थी उसने उनको ये कहा कि तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और उन्होंने जब ये कहा तब ग्रेग के दोस्त ने उससे ये कहा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर दुनिया है और यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते इतनी सुंदरता है, लेकिन ग्रेग तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है और इसलिए तुम यहाँ से तुम्हें फिर से जाना होगा। ये जो बातें सारी हो रही थी तो ग्रेग ने ये कहा कि उसको कुछ भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये इतनी सजीव थी या फिर इतनी प्रत्यक्ष थी कि वो ये कहता है कि इसको मैं ज़रा भी झूठ नहीं मान सकता। और एक पल ऐसा आया कि उसने ये कहा कि वहाँ पे इतनी शांतता थी, या फिर वो ग्रेग ने यही कहा है जो बहुत लोग कहते हैं कि उसको वो शब्दों में वो वर्णन नहीं कर सकता उन सारी चीज़ों का, इतने वो ज़बरदस्त थे, इतने वो सुंदर अनुभव थे। लेकिन ग्रेग यही कहता है कि उसके बाद उसको फिर से लौटना पड़ा धरती पर। और उसके बाद वो ये कहता है कि वो थोड़ा सा किनारे पर आया था और वहाँ से वो नदी से निकल गया। और उसके बाद थोड़ा सा उसने ये कहा है कि जो अनुभव हुए थे वो उसको कभी भी नहीं भूला पाएगा, और वो बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये सारी जो चीज़ें थी वो ग्रेग कहता है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूला सकता क्योंकि उसका दोस्त उसको छोड़कर नहीं गया था। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार होता है या फिर जो हमारे अपने लोग होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। आज का हमारा जो दूसरा केस है वो है जेवी रेने नाम के एक इंसान का। वो फिलीपींस के है और कार्डियक अरेस्ट का उनको अटैक आया था। और वो ये कहते हैं कि वो अपने शरीर से आत्मा जो है वो बाहर उनके जा रही थी और वो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे थे। और वो कुछ ऐसी जगह पे गए, वहाँ पे एक सुंदर मैदान था और बहुत ही हरी भरी घास थी वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर वो पल थे। और वो ये कहते हैं कि उनके साथ ही कोई आत्मा थी, वो थोड़ी सी मतलब पवित्र आत्मा लग रही थी, वो एक उच्च भली आत्मा हो सकती है। वो ये कहते हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई। पहले तो वो ये कहते हैं कि मेरे सामने मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य आए और उन दृश्यों ने उनको बहुत ज़्यादा सीख दी। देखिए, ये ऐसी चीज़ें होती है कि हमें डायरेक्टली ये सारी चीज़ें नहीं कहती, लेकिन हम समझ जाते हैं कि किसको क्या कहना है, कि हम किस तरह से जिए। तो इन सारी चीज़ें उन्होंने कहा। और जेबी रेने ने यही कहा है बार बार कि वो जो अनुभव थे या फिर वो जो सुंदर दृश्य था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो इतना सुंदर था। और बाद में वो ये कहते हैं कि उनको जो भी उपदेश दे रहे थे उसमें एक शब्द बार बार था कि तुम्हें विनम्र बनना होगा, तुम्हें विनम्र बनना होगा। देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो जेबी रे ने अपनी ज़िंदगी में इतने विनम्र नहीं थे या फिर वो ठीक से दूसरों से बात नहीं करते, लेकिन दूसरा भी एक मतलब ये हो सकता है कि विनम्र होकर वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी सकते थे। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो मुझे यही लगता है कि हमें ये सारी चीज़ों से ये सीखना होगा कि जो भी उपदेश देते हैं वो हम सबको है, वो सिर्फ उस इंसान को नहीं दिए है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी सच्ची होती है या फिर वो इतनी अच्छी होती है इस जीवन में हम किस तरह से जिए उसको लेकर। तो वो यही कहते हैं कि ऐसा अनुभव हुआ उनको, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अगले पल ही उनको किसने नहीं कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त वगैरह नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो दुखी वगैरह लोग हैं उन पर दया करनी होगी, विनम्र बनना होगा। और इन सारी चीज़ों को ग्रहण करते करते वो ये कहने लगी कि मैं पृथ्वी की ओर आकर्षित होता गया और मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। तो वो यही कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में उनको बहुत ही प्रभाव पड़ा और उनके जो बर्ताव था अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह से वो लोगों के साथ बर्ताव करते थे, उसमें भी बहुत उसने बदलाव उसमें लाए और लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं। और वो यही कहते हैं कि ये जो अनुभव उनके साथ हुआ वो कभी भी उसको नहीं भूल सकते। आज का जो हमारा तीसरा केस है वो है पैट्रिशिया नाम के एक लड़की का। वो अपने स्कूटर से जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो वहाँ पर ही मूर्छित पड़ गई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में जाग गई। वो दुनिया इतनी सुंदर थी कि वो कह भी नहीं सकती थी। और वो ये कहती है कि वो बहुत ही सफ़ेद और शुभ्र रंग की, मतलब सफ़ेद श्वेत रंग की दुनिया थी। और वहाँ पे 3
उच्च वाली आत्माएं थी, 3 मास्टर्स थे, 3 एंजल्स थे, ऐसे उसने कहा है। और वो तीनों इतने प्यार से उसके साथ बात कर रहे थे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी होगी, जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर कमी है उसको तुम्हें लोगों को मतलब लोगों में कमी नहीं देखनी चाहिए, तुम्हें उल्टा अपने अंदर जो भी कमियां हैं या फिर हम अगर दूसरों को दुख देते हैं तो उस तरह से हम किस तरह से अपने आप में बदलाव लाए। वो इतने सुंदर तरह से समझा रही थी कि वो पैट्रिशिया ये कहती है कि मैं हमेशा उनकी ही बात मानती रहूं, और इस तरह से उनका कहना था। और वो इतना प्यार भरा था कि पैट्रिशिया समझ गई कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसने ही ये सारी चीज़ें रची है, और खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर का हमेशा हम पर ध्यान होता है, और वो किस तरह से हमें प्यार करता है। वो जो हमसे जो भी चाहता है वो कितना मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमसे यही चाहता है कि आप अपने हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करें, अपनी ज़िंदगी में कर्तव्य जो हमारा है उसको प्राथमिकता दे, अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को मत दुखाए। तो अगर इस तरह से अगर हम अपना बर्ताव करेंगे तो हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के लाडले बन जाएंगे। देखिए, आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि मैं ही ठीक से नहीं जी पा रहा, परमेश्वर को मैं कहाँ से मतलब खुश करूं। लेकिन जब हम आत्मलोक में जाते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि ये हम जो सोच रहे हैं आजकल वो हमारा मानवीय मन सोच रहा है, लेकिन आत्मलोक में हमारे विचार इतने अलग होते हैं कि वहाँ पे हम परमेश्वर को मतलब हम थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा करें और उसको अच्छा लगे तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से आत्माएं ऐसी ही कहती है कि वो कुछ अच्छा करे, और वो अच्छा ही करने के लिए पृथ्वी पर आती है। लेकिन यहाँ कई माया बोलिए या फिर यहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ में वो अपने आप को ठीक से नहीं ढाल सकती। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें मानव की भी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है, लेकिन जितना हो सके इन सारी चीज़ों को जब हम जानेंगे या फिर इस ज्ञान को जब ग्रहण करेंगे तब हमें अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। अब संत जो वगैरह थे तो वो भी हमारी इस दुनिया में ही आए थे, वो भी हमारे ही तरह उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने कर्म जो किए वो हमसे बहुत ही अलग थे, और इस वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें करने की ज़रूरत है जो सच्चा ही है या फिर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे चाहते हैं। तो आज के जो 3 केस थे, मुझे लगता है कि ये तीनों हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा प्यार जो है कभी भी नहीं मरता, जो हमारे अपने हैं वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगे, और हम जो भी अपने कर्म में अच्छा कर्म करते हैं वो सारा कर्म हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए, और वो बहुत ही खुशी से हमें रखेगा और वो हम पर बहुत ही खुश होगा। तो आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।